तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में। कैली हैमिल्टन थ्योरम का एक ही वीडियो में हम इस कंप्लीट क्वेश्चन के बारे में आज समझ लेंगे। इसके अलावा कोई भी वीडियो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। इस एक वीडियो में आपका ये कंप्लीट मेथड आपको क्या क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। जितना भी पोर्शन एग्जाम में आ सकता है इस कैली हैमिल्टन पे, वो सभी मैंने एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया। सबसे पहले स्टेट कैली हैमिल्टन थ्योरम, यानी कि हमें सबसे पहले स्टेटमेंट देनी है CH थ्योरम के लिए कि CH थ्योरम है क्या। फिर वेरीफाइड फॉर द मैट्रिक्स A, और उस कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई भी करना है इस मैट्रिक्स A के थ्रू, और उसके बाद एंड फाइंड A इनवर्स, और इसके अलावा हमें A इनवर्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ A be a square matrix, then it will be satisfy their characteristic equation। अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये क्या करेगा? कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या करता है? ये सेटिस्फाई करेगी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? जो कि हमने इससे पहले आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स के क्वेश्चन किए थे। अगर आपको याद हो, उसमें हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने से पहले जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, चाहे वो क्यूबिकल हो या वो स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, तो वो जो इक्वेशन थी उसको हम बोलते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये कैली हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि जो गिवन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स A हमें गिवन है, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा करेगा तो वो क्या हो गई? कैली हैमिल्टन थ्योरम होगी। तो इसके बारे में हम थोड़ा लिख भी लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं क्या? कैली हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट इफ A be a square matrix then A satisfy its characteristic equation। कैली हैमिल्टन थ्योरम states that if A be a square matrix, मैं लिखवा भी देता हूँ, चलो। कैली हैमिल्टन थ्योरम स्टेटमेंट लिख लीजिए। कैली हैमिल्टन थ्योरम state that if A be a square matrix then matrix A satisfy कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तब क्या होगा? जो A है वो सेटिस्फाई करेगा अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। CS theorem state that if A be a square matrix then matrix A satisfy its characteristic equation। तो ये है CS theorem की स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, यानी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये कैसे सेटिस्फाई करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला हमें पहले से मालूम है। आइगन वैल्यूज जैसे हमने फाइंड की थी वही फार्मूला हमारा यहाँ रहेगा, क्योंकि आइगन वैल्यू से पहले हमारे पास क्या आई थी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आई थी। तो टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें क्या करना होगा? वी हैव टू कंसीडर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ दिस। जो मैं बोल रहा हूँ ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो सकता है। टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन we have to consider determinant of A minus lambda I equals to 0। हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए क्या लेकर चलना होगा? A माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 को हमें लेकर चलना होगा। तो जब हम A माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट लेकर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 0 माइनस लेमडा, तो माइनस लेमडा 1 2 माइनस लेमडा 3 1 एंड 1 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है? अब हमें इसकी वही डिटर्मिनेंट को सोल्व करके इसकी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन आएगी यहाँ से। तो क्यूबिक इक्वेशन में हमें
इसको लेके आना है, कन्वर्ट करना है, जो क्यूबिक इक्वेशन आएगी वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। तो देखिए जरा हम इसको जब सोल्व करेंगे, माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, माइनस का 3 प्लस 1, तो 9 माइनस 1 माइनस लैम्डा एंड प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की क्यूबिक इक्वेशन आएगी। तो आप लोग सोल्व कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लैम्डा की क्यूबिक इक्वेशन यहाँ शो कर रहा हूँ, और वो होगी लैम्डा क्यूब। तो लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगी लैम्डा की क्यूबिक फॉर्म में इक्वेशन, जो इसको हम बोलेंगे क्या, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग रूट्स फाइंड मत कर लेना इसके, जैसा कि आपको अब आदत पड़ गई होगी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से किसके रूट्स फाइंड करने हैं। हमें यार रूट्स का कोई काम नहीं है, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की का यूज़ है, तो हमने वो फाइंड कर लिया। अब देखिए फिर से स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट क्या थी, CS थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन वेरीफाई इट फॉर द मैट्रिक्स, यानी CS थ्योरम को वेरीफाई करना है इस मैट्रिक्स के थ्रू। और CS थ्योरम क्या कहती है कि ये जो मैट्रिक्स A है, ये जो मैट्रिक्स A है ये सेटिस्फाई करेगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए अभी कैसे सेटिस्फाई करेगी, तो लिखते हैं यहाँ पे टू वेरीफाई CH थ्योरम। तो कैसे हम CS थ्योरम को वेरीफाई करेंगे इसके थ्रू, तो देखिए वो कहता है कि जो मैट्रिक्स A है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मैट्रिक्स A करेगी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जहाँ भी लैम्डा आ रहा है उस लैम्डा को A से रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जहाँ भी लैम्डा आ रहा है उस लैम्डा को हम A से रिप्लेस कर दें, क्योंकि A जो मैट्रिक्स है वही तो सेटिस्फाई करेगी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, इसलिए उसको लैम्डा को A से रिप्लेस कर देते हैं। और जब A से रिप्लेस कर देंगे तब उसके बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे। देखिए पहले तो A से रिप्लेस कर देते हैं, तो लिख देते हैं रिप्लेसिंग A या रिप्लेसिंग लैम्डा बाय A इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी हैव कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगी। हम इसको ये लिख सकते हैं, जब मैंने लैम्डा को रिप्लेस कर दिया A से, रिप्लेसिंग लैम्डा बाय A और इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट दिस इक्वेशन। अब वेरीफाई कैसे होगी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है, तो ये वेरीफाई हो जाएगी। यानी A क्यूब A स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ वैल्यू सभी पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब बात करते हैं हम A क्यूब A स्क्वायर और A की वैल्यू के बारे में। A की वैल्यूज तो क्वेश्चन में गिवन है, A स्क्वायर और A क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कर लेते हैं सबसे पहले A स्क्वायर। तो A स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो द A स्क्वायर का मतलब A का A से मल्टीप्लिकेशन, तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये तो A, इसी से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन अगेन 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, वैसे तो आप लोगों को मालूम होगा और मालूम होना भी चाहिए क्योंकि हम ये चीज़ें बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक एज एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं ये करवा रहा हूँ। तो A स्क्वायर करते कैसे हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A11 आएगा। A11 मतलब फर्स्ट नंबर की वैल्यू, और A11 हम 11 क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन है इसलिए 11 बोलते हैं। तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया 7। 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 3 2 जा 6, 6 एंड 1 7 प्लस 0 7। वैसे A12 का मतलब A12 पोजीशन का जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसका मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस 2 प्लस 2 4। क्लियर। सिमिलरली
A13, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन 0 + 3 + 2 5, ठीक है। वैसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन A21 की वैल्यू चाहिए अब हमें, तो A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 + 2 + 9 11, 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 + 4 + 3, तो यह आ गया 8, एंड लास्ट सेकंड रो का थर्ड कॉलम से 2 + 6 + 3 11, लास्ट 0 1 3 4, फिर 3 + 2 + 1 6 6 + 3 9 + 1 10, तो ये तो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स ए स्क्वायर की। सिमिलरली ए स्क्वायर का जब ए से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब की वैल्यू आएगी, और वो ए क्यूब की वैल्यू मैं डायरेक्ट शो कर रहा हूँ, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा ए क्यूब की वैल्यूज क्या होगी, तो वो हो जाएगी हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये है ए क्यूब की वैल्यू, ये ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमने फाइंड किया है, और जब इसका ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्यूब की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो ये आ गया ए क्यूब, ठीक है। अब ये सभी वैल्यूज़, ये जितने भी वैल्यूज़ हैं, ये कौन कौन सी वैल्यूज़, देखो यहाँ पे क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 हमें चाहिए ए क्यूब, तो ए क्यूब हमारे पास आ गया। देन माइनस का 3a स्क्वायर भी है, एंड -8a भी हमें गिवन है। तो इस सभी वैल्यूज़ हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इसमें हम क्या करें, पुट कर देते हैं। सो पुट द वैल्यूज ऑफ ए क्यूब, ए स्क्वायर एंड a in left hand side of equation 2। तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड में हम ये सभी वैल्यूज़ क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तब हम चेक करते हैं क्या ये सभी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आंसर हमारा 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर ये सभी को वैल्यू पुट करने के बाद अगर आंसर 0 के इक्वल आएगा, तब हम कहेंगे कि CS थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं ए क्यूब, तो ए क्यूब हमारे पास है 19 20 31 41 38 57 36 26 एंड 36, माइनस का 3 ए स्क्वायर वैल्यू 745 11 8 11 4 6 10, देन माइनस का 8a इज गिवन 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1 एंड प्लस का 2। और देखिए 2 जब भी कांस्टेंट एक अकेला, मतलब कि एक कोई भी कांस्टेंट है जिसके साथ कुछ भी नहीं आए, तो मैट्रिक्स का रूल है कांस्टेंट कभी भी ऐसे अकेला नहीं आता, इसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन में होता है। हमें मालूम है 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1 को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का मतलब आई, तो हम इसको 2i लिख सकते हैं। 2 × 1 कर सकते हैं हम, तो 2 ही रहेगा। 1 क्या है, आइडेंटिटी है, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो i को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें ये मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो भी किस ऑर्डर की, जो ऑर्डर हमें क्वेश्चन में गिवन हो, तो वो होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमेशा आपको जब भी कांस्टेंट आपको मिले उसको आपको i से मल्टीप्लाई करना है, i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्या रखना आपने, वो क्वेश्चन में जो ऑर्डर आपको एक्चुअल मैट्रिक्स का गिवन हो वही आप रखोगे, ठीक है। अब आप देखिए सोल्व करते हैं हम इसको। जब हम इसको सोल्व करते हैं 19 प्लस या -21, क्योंकि फर्स्ट के साथ ही तो होगा, -0 और प्लस का 2, तो देखिए क्या वैल्यू आ गई, 19 × 21 21 - 21 0, तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई 0। सेकेंड वैल्यू देख लेते हैं 20 माइनस का 12 माइनस का 8 0, तो
तो सेकंड वैल्यू क्या हो गई 20 -8 -12 माइनस का 20, ये भी 0। अब सभी थर्ड वैल्यू चेक करें तो इसकी थर्ड वैल्यू है 31, इसकी थर्ड वैल्यू कितनी होगी -3 का 5 से मल्टीप्लिकेशन माइनस का 15 माइनस का 16 और 0। तो चेक कर लो क्या ये भी 0 आ रहा है। -15 -16 माइनस का 31 प्लस का 31 0। हमें मालूम है कि मैट्रिक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स की सभी टर्म्स से मल्टीप्लाई होता है। अगर ये डिटर्मिनेंट होता है और यहाँ कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट डिटर्मिनेंट की पर्टिकुलर किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। इसलिए हम इस कांस्टेंट को इस मैट्रिक्स की सभी टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। सिमिलरली देखो 41 -33 -8 41 हो गया, 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को 0 शो कर दूँ क्योंकि सभी वैल्यूज़ 0 आएंगी। आप चेक कर लीजिएगा तो ये क्या आएगी मैट्रिक्स की, जब सभी वैल्यूज़ को आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 0 0 0। इस तरह से ये सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट होने के बाद 0 हो जाएगी। तो ये क्या है, एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स है तो इसका आंसर भी क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 विच इज़ राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई कौन सा CH, या हम ये लिख देंगे हेयर CS थ्योरम प्रूव्ड, या फिर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई देयर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये हमने क्या कर दिया, CS थ्योरम को प्रूफ कर दिया। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास आ जाए वेरीफाई CH थ्योरम, तो उसकी इस इक्वेशन को जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसको उस गिवन मैट्रिक्स से रिप्लेस करके 0 के इक्वल आपको प्रूफ करना है। जैसे 0 के इक्वल प्रूफ हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा कि CH थ्योरम हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट एक चीज़ और वो पूछ रहे हैं, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स भी हमें फाइंड करना है तो हम करते हैं फाइंड ए इनवर्स। अब देखिए ए इनवर्स आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन आज हम एक नया मेथड और कर रहे हैं ए इनवर्स को फाइंड करने का। अभी तक आपने ए इनवर्स फाइंड किया होगा बहुत बार, आपने एक मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड ए इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपने किया होंगे। एक ए इनवर्स का फार्मूला और आपने किया होगा और वो है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उससे भी आपने ए इनवर्स फाइंड किया होगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ केली-हैमिल्टन थ्योरम ए इनवर्स कैसे हम फाइंड करेंगे वो हम आज कर रहे हैं। तो केली-हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू ए इनवर्स कैसे फाइंड होता है देखिए जरा। केली-हैमिल्टन थ्योरम की ये जो इक्वेशन नंबर 2 है जो हमारे पास आई है, यहाँ से हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2। सॉरी, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 को दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल है, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ ऑफ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो जब ए इनवर्स को इस इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या टर्म्स आएगी। हम इसको ये लिख सकते हैं सबसे पहले तो ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वल में जब ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 ही हो जाएगा। अब ए इनवर्स को मैं इन सभी से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए टर्म्स क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस का 3a, क्योंकि 1 डिग्री कम हो जाएगी, -1 प्लस 3 2, -1 प्लस 2 1, माइनस का 8, ये क्या आएगा a की पावर 0, a की पावर -1 प्लस a की पावर 1, दैट मीन्स a की पावर 0, और a की पावर 0 किसी की पावर 0 क्या होता है 1, और 1 क्या चीज़ है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हम क्या लिखते हैं i, और प्लस का 2 क्या होगा, a इनवर्स का 1 से मल्टीप्लिकेशन a इनवर्स होगा इक्वल्स टू 0। i क्या है 1, आइडेंटिटी है, और 1 इंटू a इनवर्स तो 2 a इनवर्स, ये टर्म्स आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, a इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो a इनवर्स की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं 2a इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का 8i। क्या हम ये लिख सकते हैं, ये टर्म्स इक्वल में चली जाएंगी। तीनों टर्म्स जब इक्वल में आएंगी तो इन सबके जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये हो गए। हमें चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2, नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ मैं फिर से, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस का 8i।
अब यहाँ ए स्क्वेयर माइनस 3a माइनस 8i है, तो ये सभी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। ए स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है और आई हमें मालूम है। सबकी वैल्यू पुट करके एक मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, जो लास्ट मैट्रिक्स आएगी वो ए इनवर्स आ जाएगा। तो देखते हैं जैसे कैसे करें हम इसको, देखिए जरा, हम इसको कुछ इस तरह से शो करेंगे। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर की मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 7 4 5 11 8 11 4 6 10। फिर हम माइनस का 3a, a मीन्स 0 1 2 1 2 3 3 1 1। देन माइनस का 8 i इज आइडेंटिटी, ये हमने वैल्यू सारी क्या कर दी, पुट कर दी यहाँ पे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/2। ये इसको हटा ही देता हूँ मैं, चलो रहने दो। तो देखिए सबको सॉल्व करना है। 7 माइनस 0 माइनस 8, 4 माइनस 3 माइनस 0, फिर 5 माइनस 6 एंड माइनस 0, देन 11 माइनस 3 माइनस 0, 8 माइनस 6 माइनस 8, देन 11 माइनस 9 एंड 0, 4 माइनस 9 एंड 0, 6 माइनस 3 माइनस 0, 10 माइनस 3 एंड माइनस 8। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा वो हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स क्या हो गया, देखिए स्टूडेंट्स, माइनस का 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 11 माइनस 3 8, 8 माइनस 6 माइनस 8, तो माइनस का 6, 11 माइनस 9 2, 4 माइनस 9 माइनस का 5, 6 माइनस 3 3 एंड 10 माइनस 3 माइनस 8, तो माइनस का 1। तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये आ गया इसका ए इनवर्स, किसके लिए, जो हमें फाइंड करना था ए इनवर्स गिवन मैट्रिक्स के लिए, तो वो आ गया ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ कैली-हैमिल्टन थ्योरम। अब हमें कुछ डाउट है, किस बारे में, इस आंसर के बारे में, इस ए इनवर्स की वैल्यू के बारे में। अगर हमें ये डाउट है तो हम इसको कैसे क्लियर करें, हम कैसे चेक करें कि जो हमारा आंसर है वो सही है या नहीं। तो हम इसको शॉर्ट मेथड से इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इन्वर्स हम शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं, चेक कर लेना, मैं आपको फिर से करवा रहा हूँ। और ये आपके कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसका जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स वो इस तरह से करेगा तो उसको तो पेपर वहीं रह जाएगा। तो आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड के थ्रू इनवर्स फाइंड कर सकते हो, और वो मैं आपको करवा देता हूँ कैसे। देखिए ज़रा, ये इनवर्स किसके लिए फाइंड किया, इस ए मैट्रिक्स के लिए फाइंड किया। इस ए मैट्रिक्स को हम एक बार फिर से लिखते हैं, देखिए 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ये ए मैट्रिक्स है। इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये ए मैट्रिक्स है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को एक बार और इसके आगे हम ऐड कर देते हैं। 0 1 3 फर्स्ट कॉलम आ गया, सेकंड कॉलम को फिर लिख देते हैं 1 2 1, लिख दिया। हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम का रिपीटेशन कर दिया, उसको एक बार और हमने इसके आगे ऐड कर दिया। वैसे ही अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, यानी 0 1 2 0 1, फर्स्ट रो को ऐड कर दिया। अब सेकंड रो को भी कर देते हैं 1 2 3 1 2, हो गया। क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इसको आगे हमने उसके क्या किया, रिपीट कर दिया, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम को फिर से लिख दिया। फिर जो भी आपके पास मैट्रिक्स बनी उसमें फर्स्ट रो और सेकंड रो को फिर से हमने उसमें ऐड कर दिया। एक बार समझ लो, समझने में आपको लगता है कि थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जब आप करोगे तो बहुत इजीली इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद हमें करना है इस फर्स्ट रो
और फर्स्ट कॉलम को तो यहाँ से हटा देना है, स्किप कर देना है, इसका कोई यूज़ नहीं है। हटा दिया हमने। अब देखिए जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसको हमने सोल्व करना है। तो उसको हम जब सोल्व करते हैं, देखो कैसे करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगा देखिएगा, 2 - 3 कितना आया, -1 आ गया, मिल रहा है। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देखिए क्या आएगा, 2 - 1 1, वी हैव द वैल्यू। देन अगेन मल्टीप्लिकेशन, 3 - 4 -1, क्लियर। नेक्स्ट 9 - 1 8, क्या वैल्यू आ रही है, आ रही है। देन अगेन 0 - 6, तो कितना आ गया, -6। देन अगेन 2 - 3, 2 - 3 × 0 0 ही होगा, तो -2, तो -2, सॉरी 2 आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 2 - 0 है तो 2 पॉजिटिव, तो ये आ गया 2। नेक्स्ट आ जाए 1 - 6, तो -5, क्लियर। 3 - 0 3 एंड 0 - 1 -1, आ गई मैट्रिक्स कंप्लीट है। अब देखिए ये रिमेनिंग पार्ट है 1/2। ये क्या चीज़ है, ये हमने फाइंड किया, ये तो हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए जो आप लोग करते हो, और अपॉन में क्या करते हो, एडजॉइंट ऑफ ए के अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हो। तो ये जो 2 है 1/2 यानी 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, तो ये 2 क्या है, ये इसका डिटर्मिनेंट है। तो जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो 2 आएगा, वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे डिवाइड कर देना। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ गया, ये आपका आंसर आ गया। हुआ क्लियर। शॉर्ट मेथड करना क्या है, 2 रो और 2 कॉलम को फिर से लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देना, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो आपका रिजल्ट आ गया, यानी एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको फाइंड करना है और उसको डिवाइड कर देना है, तो आपका इन्वर्स आ जाएगा, जो कि हमारा आर है। इसका मतलब शॉर्ट आंसर के थ्रू भी हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो इन्वर्स है वो सही है। तो स्टूडेंट्स ये एक ही क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन सेम है कैरी-हैमिल्टन थ्योरम का। इससे अलग या तो कुछ एक क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये लिखा होगा वेरीफाई फॉर द मैट्रिक्स, या वेरीफाई कैरी-हैमिल्टन थ्योरम, या लिखा होगा फाइंड ए इनवर्स बाय CS थ्योरम, या फिर स्टेट CS थ्योरम। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया जिसमें तीनों पार्ट्स एक साथ आपके कंप्लीट हो गए, और साथ में मैंने शॉर्ट मेथड भी बता दिया आपको, जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए और आपके आंसर को चेक करने के लिए भी यूज़फुल है। तो इस एक लेक्चर के अलावा इस टॉपिक पर किसी दूसरे लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस प्रॉब्लम को आप उसको शो कर सकते हैं, और कोशिश रहेगी मेरी उस पर एक अलग से वीडियो बनाने की। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बने रहिएगा इसी तरह से इस YouTube चैनल के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।